बटला हाउस कांड की बात हो और दिल्ली के जांबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी शहादत देश कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर राजधानी दिल्ली को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के किसी दूसरे खतरनाक इरादों से बचाया था, वह जाबाज इंस्पेक्टर का एक शानदार नमूना था। पर इस मिशन को सफल बनाने में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह उनकी जाबाजी का ही असर था कि एनकाउंटर आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा है। पर जिस तरह देश की आम जनता आतंकवादियों को पकड़ने की दिल्ली पुलिस की इस मुहिम पर और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अपनी शहादत देने वाले जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर गर्व करती है, वहीं राजनीतिक मैदान पर भी इस एनकाउंटर को लेकर कम राजनीति नहीं हुई। स्वयं को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले कुछ नेताओं ने इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का पूरा प्रयास किया है। हद तो तब हुई जब ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया था। ममता ने यह तक कहा था कि अगर यह एनकाउंटर सही साबित हुआ तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगी। पर जब दिल्ली के साकेत कोर्ट ने गत सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान को मौत की सजा सुनाई है और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है, ऐसे में क्या ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार और देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिस एनकाउंटर में एक जाबाज इंस्पेक्टर ने अपनी जान गंवाई हो, उसे फेक बताना कहाँ जायज था? अब ना तो ममता और ना ही दिग्विजय जैसे नेता इस पर कुछ बोलने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि अब उन्हें विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना है। पर ममता से यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या अब उन्हें राजनीति से संन्यास नहीं ले लेना चाहिए? आम जनता के मन में भले ही यह सवाल उठ रहा हो, लेकिन खुद ममता बनर्जी अब कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्हें अब फिर से बंगाल की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिखाई दे रही है। यही राजनीति है और यही राजनेताओं का चेहरा और चरित्र। एक जाबाज आतंकी देश में कोई दूसरा सीरियल ब्लास्ट ना करे, इसे बचाने के लिए अपने डेंगू से पीड़ित बेटे को अस्पताल में भर्ती कराकर इस मिशन के लिए निकलता हो और इस मिशन को सफल बनाने में अपनी शहादत दे देता हो। पर राजनेताओं को क्या, उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपनी राजनीति से। आइए अब थोड़ा कहानी पर आते हैं। दरअसल बटला हाउस की दास्तां 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है। दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए बम धमाकों में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 लोग घायल हो गए थे। जांच में पता चला कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। धमाके के 6 दिन बाद यानी 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 सदस्य दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थित बटला हाउस बिल्डिंग के बिल्डिंग नंबर F18 के मकान नंबर 108 में छिपे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहां पहुंची। यह सूचना बिल्कुल सही थी। जब पुलिस टीम उस फ्लैट में दाखिल हुई तो वहाँ 4 लड़के थे, जिनमें आतिफ अमीन, साजिद, आरिफ, शाहिद, पप्पू उर्फ सैफ मौजूद थे। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर शर्मा को 2 गोलियां लगी और हवलदार बलवंत के हाथ में गोली लगी। अंदर मौजूद 4 में से 2 आरिफ और शहजाद पप्पू दूसरे गेट से भागने में कामयाब रहे थे, जबकि आतिफ अमीन और साजिद की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर का सबसे मार्मिक क्षण यह था कि उसी दिन शाम को 5 बजे होली फैमिली अस्पताल में भर्ती जाबाज इंस्पेक्टर शर्मा का निधन हो गया। दरअसल उनकी मौत अधिक खून बहने की वजह से हुई थी। यहाँ आपको बता दें कि इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी 21 साल की पुलिस की नौकरी में 60 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 200 से अधिक आतंकियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन दुर्भाग्य से बटला हाउस एनकाउंटर उनके लिए आखिरी साबित हुआ। पर भले ही इस मामले में 1 दशक से भी अधिक समय में ही सही, आतंकी आरिफ, जिसे 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था, को मौत की सजा सुनाई गई है। वह न केवल जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो हमारे जवानों की शहादत पर सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना प्रदेश।